आपने कुछ क्वेश्चन आंसर सुने। आपने सुना फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने किस तरह से कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रेंच लोगों में लाने के लिए वेरियस मेजर किए। शायद आप लोगों को याद हो कि 1789 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुई और इसके बाद फ्रांस एक फुल फ्लेज टेरिटरी बन गया। जब ये न्यूज़ यूरोप के अदर कंट्रीज को मिली तो उन कंट्रीज के मिडिल और एजुकेटेड पर्सन जैकोबिन क्लब बनाने लगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ने फर्दर ये डिक्लेयर किया कि अब वो अन्य देशों को भी डेस्पोटिज्म से फ्री करवाएंगे। इन अदर वर्ड दे विल हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। वो दूसरे लोगों को, दूसरी कंट्री को आज़ाद करने में हेल्प करेंगे। With the idea of revolutionaries war, French army began to carry the idea of nationalism abroad. जहाँ भी फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी जाते थे तो अपने संग नेशनलिज्म का आइडिया भी ले जाती थी। फ्रेंच आर्मी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ नेपोलियन। उस फ्रेंच आर्मी का हेड नेपोलियन था। नेपोलियन set a lot of reforms that he had already done in France. फ्रांस में जो रिफॉर्म कर चुका था वही रिफॉर्म वो अन्य कंट्री में भी करता था, जिसे हम नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड कहते हैं। नेपोलियन को फ्रांस में डेमोक्रेसी लाने में सफल बताया जाता है, लेकिन नो डाउट जो नेपोलियन डेमोक्रेसी का सपोर्टर था वही डिस्ट्रॉयर ऑफ डेमोक्रेसी भी बना। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट वर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेपोलियनिक कोड। ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। व्हाट वर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड जो 1804 में बना था, जिसको हम सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं, उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या थे। ऑल स्टूडेंट फर्स्ट लिसन एडवांटेजेस ऑफ सिविल कोड 1804। नंबर 1, established equality before law. Second, abolished all privileges based on birth. Third, simplified administrative divisions. Fourth, granted the right to property